स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। इससे पहले जो चैप्टर बच गए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम बाकी लेक्चरों में बयान करेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में आज हम बयान करेंगे कि पौधों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। इसी तरह जानवरों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। मादे जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे मुंतकिल होते हैं, कैसे नक्ल व हमल का अमल होता है। हम चैप्टर के शुरू में सबसे पहले हम पौधों के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। First of all, we are discussing about transportation in plants. Transportation in plants is caused by diffusion, osmosis, active transport, passive transport, पौधों में जो मादों के नक्ल व हमल का अमल होता है वो इन मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए मुकम्मल होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बराह रास्त अपने मादों का तबादला माहौल के साथ कर रहे होते हैं, एक सादा से अमल डिफ्यूजन के साथ। डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है जिसमें मालिक्यूल अपने ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ हरकत करते हैं। उस अमल को डिफ्यूजन कहते हैं। एक ऐसा अमल जिसमें मादे अपने ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ हरकत करते हैं, डिफ्यूजन या नफूज का अमल कहलाता है। उसके बाद एक अमल होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पौधों में मादों के नक्ल व हमल का ऐसा अमल है जिसमें मादे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर अपने कम इर्तिकाज़ वाले इलाके से ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ मूव करते हैं, हरकत करते हैं, ऑस्मोसिस कहलाता है। उसके बाद एक टर्म इस्तेमाल होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा अमल होता है जिसमें पौधों के अंदर मादे अपने कम इर्तिकाज़ वाले इलाके से ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ हरकत करते हैं, जिसमें एटीपी की शक्ल में एनर्जी इस्तेमाल होती है। इस अमल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसके बाद एक तरीका होता है, एक अमल होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। ये एक ऐसा अमल है जिसमें पौधों के अंदर मादे अपने ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ हरकत करते हैं। इसमें किसी भी किस्म की एटीपी या किसी भी किस्म की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। डिफ्यूजन का अमल और पैसिव ट्रांसपोर्ट का अमल एक जैसा ही होता है। उसके बाद पौधों में जो मादों का तबादले का अमल होता है वो होता है अपटेक बाय रूट्स। अपटेक ऑफ मिनरल्स बाय रूट्स। जड़ों के जरिए मादनियात का या मादों का पौधों के अंदर दाखिल होना। जड़ें पौधों में दो अहम किरदार अदा करती हैं। एक तो ये मादों को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं,
साथ में इनका दूसरा अमल होता है पौधे को जमीन में गाड़े रखना। ये पौधों को कंडक्टिंग टिश्यू फराहम करती हैं। ये जो जड़ें होती हैं पौधों में, ये दो तरह का काम करती हैं। एक तो जमीन से मादों को, पानी को, नमकियात को पौधों के ऊपर वाले हिस्सों में पहुंचाती हैं, और दूसरा इनका काम होता है पौधे को जमीन में गाड़े रखना। ये पौधों के लिए कंडक्टिव टिश्यू भी फराहम करती हैं। कंडक्टिव टिश्यू ये जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल होते हैं। इन्हें वैस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। ये खास तौर पर जो आला दर्जे के पौधे होते हैं, जिनमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल हैं और इसी तरह ट्रिडोफाइट्स शामिल हैं, उन पौधों के अंदर ये जो मादों की नकलो हमल होती है वो जड़ों के जरिए, जड़ें जमीन से पानी, नमकियात और मादनियात को रूट हेयर्स के जरिए जज़ब करके पौधे के ऊपर वाले हिस्सों में पहुंचाते हैं। जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं और इस तरह के जो दूसरे पौधे हैं, उनमें जो नकलो हमल का अमल होता है वो या तो डिफ्यूजन के जरिए होता है, या ऑस्मोसिस, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। जो आला दर्जे के पौधे होते हैं, जिनमें ट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल हैं, जिनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं, उनमें जो नकलो हमल होती है जमीन से नमकियात की पौधों में पानी और दूसरे मिनरल्स की, वो जड़ों के जरिए होती है। जड़ें पौधे को सहारा देती हैं, जड़ें पौधे को जमीन में गाड़े रखती हैं, और जड़ें रूट हेयर्स के जरिए तमाम नमकियात को और पानी को, और जो दूसरे मादे होते हैं, जो दूसरे आयन्स होते हैं, उनको जज़ब करके पौधे के तमाम ऊपर वाले हिस्सों में पहुंचाती हैं। इसी तरह इसके अंदर दूसरी टर्म्स एक तरीका बयान किया गया है जिसमें पाथवे ऑफ मिनरल्स, पौधों में ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके जरिए माहौल से मादे पौधों के अंदर वाले हिस्सों में जाते हैं। उनके लिए मुख्तलिफ तरह की टर्म्स हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकल होती है, कॉर्टेक्स होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, और इंशाल्लाह ताला इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा तारुफ था पहले 2 पेज का, इसको आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है। इन टर्म्स को लिखना है, इनके बाकायदा असाइनमेंट बनाने हैं और वक्त पर जमा कराने हैं। अल्लाह हाफिज़।